जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आपका स्वागत है अस्मा के अड्डे पर। आज हमारे अड्डे पर चर्चा है बॉलीवुड की कहानी की। बॉलीवुड एक चांद सितारों की दुनिया, ऐसी दुनिया जहां पर हर किसी का जाने का मन होता है। हर कोई इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन बहुत ही खुशकिस्मत इंसान होते हैं जो उन्होंने इस इंडस्ट्री में हिस्सा लिया, इस दुनिया का हिस्सा बने और कामयाब इंसान ठहरे, जो कि आज तक हमारे दिलों में याद किए जाते हैं। हमारे बड़े उनका नाम लेते हैं। ऐसी दुनिया है जो कि ख्वाबों की दुनिया है, जहां जाकर इंसान अपने ख्वाब सच्चे कर सकता है। तो सबसे पहले 1931 में बाकायदा इस फिल्म इंडस्ट्री का आगाज़ हमारे दादा साहब फाल्के ने किया। उन्होंने पहली अपनी फिल्म बनाई थी राजा हरीशचंद्र, जिसमें उन्होंने अपना वन मैन आर्मी का किरदार अदा किया। खुद ही उसमें राइटर बने, खुद ही उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा, खुद ही वो डायरेक्टर थे, खुद ही वो प्रोड्यूसर थे, खुद ही वो कैमरामैन थे। और ये हमारी पहली फिल्म जो थी राजा हरीशचंद्र जी, एक बेआवाज़ फिल्म थी जी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का पहला बच्चा ही बेआवाज़ था, लेकिन ये बेआवाज़ बच्चा नाकाम नहीं हुआ। इसने अपना एक नाम बनाया, कामयाब हुआ और ऐसी अदाकारी का जोर दिखाए। उसके बाद हमारी बोलने वाली पहली फिल्म 1931 में आलम आरा बनी। ये भी दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। लेकिन आपको पता है साथियों, तब भी सिंगर जो थे वो गाने नहीं गाया करते थे। जो भी थोड़ा बहुत गुनगुनाना होता था वो अदाकार खुद गुनगुनाया करते थे। इसके बाद 1934 में देविका रानी और हिमांशु राय ने बम्बई टॉक स्टूडियो की बुनियाद रखी और बम्बई टॉक स्टूडियो में फिर एक से एक फिल्में बनी, जिसमें हमारे बहुत से अदाकारों ने काम किया। और 1950 तक देविका रानी और अशोक कुमार स्क्रीन पर छाए रहे, लेकिन इसके बाद उनका रूज जो था वो ज़वाल की तरफ चला गया और हमें एक ऐसे न्यू चेहरे और न्यू अदाकार की ज़रूरत थी जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री को थोड़ा और हाई कर सके। तो इस ज़माने में फिर हमारे अमिताभ जी आए और 1950 से लेकर 1980 तक की फिल्मों को गोल्डन एरा का नाम दिया जाता है। इस गोल्डन एरा में एक से एक ऐसे अदाकार आए जिन्हें हम आज तक याद रखे हुए हैं और आज तक उनका नाम लिया जाता है, उनकी अदाकारी को पसंद किया जाता है और उनके इस गोल्डन एरा में उनका एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। उस दौर के सिंगर हों या अदाकार, सब ने एक नाम पैदा किया। लता मंगेशकर हों या जगजीत सिंह या मोहम्मद रफ़ी, इनका गाने और गज़लें आज तक हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और हम इनको सुनना पसंद करते हैं। मीना कुमारी हों या फिर दिलीप कुमार हो, हमारे मिथुन हों, जैकी श्रॉफ, ये ऐसे तब के अदाकार हैं जो आज तक उनका एक नाम है, एक मुकाम है और ये हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। इन्होंने इस गोल्डन एरा में अपनी अहम भूमिका निभाई और इस फिल्म इंडस्ट्री को एक नए मुकाम तक ले गए और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद को मजबूत किया। उस दौर के अदाकार भी आइकॉनिक थे, तो उस दौर में बनाई जाने वाली फिल्में भी आइकॉनिक ही थी। राज कपूर साहब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो एक नए ही वर्सटाइल अदाकार का इजाफा हुआ, जिसने अपनी वर्सटाइली से एक फिल्में दी, आम आदमी की ज़िंदगी के मसाइल को स्क्रीन पर पेश किया। लेकिन तब तक आते आते इन आइकॉनिक अदाकारों की मांग थोड़ी कम होनी शुरू हो गई और हमें एक नए चेहरे की तलाश थी। फिल्म इंडस्ट्री को एक नया चेहरा चाहिए था। बाद 1960 में हमारे किसी जर्नलिस्ट ने मुंबई और हॉलीवुड के नाम को मर्ज करके बॉलीवुड का नाम का इस्तेमाल किया और ये बॉलीवुड का नाम 1970 तक इतने लोगों को पसंद आया और हर एक की ज़बान पर होने की वजह से बाकायदा नामकरण 1970 में बॉलीवुड रखा गया। 1913 में जन्म लिए गए बच्चे का नाम 1970 में रखा गया और इसके बाद एंट्री हुई हमारे बिग बी की और उन्होंने एक दो फिल्में फ्लॉप देने के बाद शोले फिल्म दी, जो उसमें धर्मेंद्र और हमारे अमिताभ जी और गब्बर सिंह की अदाकारी को इतना पसंद किया गया कि उनके डायलॉग लोगों की रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
हार जाता है। हाँ मौसी, अभी कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। 90 के दशक तक लोग अमिताभ को पसंद करते थे, लेकिन उसके बाद एकदम एंट्री होती है हमारे तीनों खान की, और उन्होंने आते ही अपने अपने कैरियर की सबसे बेस्ट फिल्में दी, जिसमें सबसे बेस्ट फिल्म शाहरुख खान की रही दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और ये 1200 हफ्ते तक तकरीबन वो मुंबई के मराठा मंदिर में चलती रही है, जिसे लोग देखने जाते थे, पसंद करते थे। जाहिर है कि लोग देखते थे, इसीलिए वो मराठा मंदिर में 1200 हफ्ते तक चलती रही, लेकिन उसके बाद कोरोना की वजह से शायद बंद हो की गई है। अब पता नहीं वो वहाँ पर चलाते हैं या नहीं चलाते हैं। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिल्म ने काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी को बहुत मशहूर कर दिया, जो कि लोग आज तक पसंद करते हैं। मेरे ख्याल में किसी बंदी की अनजाने की चल रही है। मेरी शादी तय हो चुकी है। परिवर्तन पसंद नहीं। आप पिता की ताकत कैसे बढ़ा सकते हो, क्या हो सकता है? हमारे किंग खान और हमारे बिग बी ने सबके स्क्रीन भी शेयर की है। और उसके बाद दौर आता है ग्लोबलाइजेशन का, मतलब जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इंडिया के और पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी जाना पहचानने लगा, हमारी फिल्में दूसरे मुल्कों में भी देखी जाने लगी। तो सबसे पहले जो फिल्म ग्लोबलाइज हुई वो थी आमिर खान की फिल्म लगान। लगान एक इंटरनेशनल फिल्म साबित हुई थी, और इसने हमारी फिल्म इंडस्ट्री का नाम को किक कर दिया और इसे ऐसा हिट बनाया कि आज तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में बाहर के लोगों में देखी जाने जाती हैं और पसंद की जाती हैं, और इनकी दूसरी ज़बानों में डबिंग होना शुरू हुई है। इसके अलावा श्री देवी और दिव्या भारती, करिश्मा कपूर, अजय देवगन और बहुत से ऐसे अदाकार आए जिन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की और अपने फ़न का लोहा मनवाया, और हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोगों को मुतारफ़ कराया जो कि किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, और इस चकाचौंध वाली दुनिया में अपना एक नाम बनाया, जहां पर अब नाम बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अच्छी अदाकारी से लोग नाम बना रहे हैं। प्यारा लगता है। अरे ओ साहब, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो इससे पहले हम आपको आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताएं तो 2025 में जो आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये आपका हमारे लिए प्यार होगा, और मान जो नए इस जगह पे आए हैं तो हमारी थोड़ा हौसला अफजाई होगी। आने वाले प्रोजेक्ट में हमारे ऋतिक रोशन, KGF जिन्होंने काम किया था, KGF भाई साहब आ रहे हैं, हमारे भाई जी आ रहे हैं सिकंदर मूवी के साथ। किंग खान की मूवी भी आ रही है अपनी बेटी सुहाना खान के साथ। आप देखें, ये सुहाना खान अपनी पहली फिल्म फ्लॉप देने के बाद खुद भी डुबोती है बाप को, जहाँ बाप इसको ऊपर ले जाता है, ये तो उनकी फ़िल्म में पता चलेगा। और इसी फिल्म में आर्यन खान भी कोई भूमिका निभा रहे हैं, ये तो आप फिल्म आने पे पता चलेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।